इंडस्ट्री में आज उन्होंने एक ऐसा नाम बनाया है, इंडिया के टॉप 3 लीडिंग लीडर्स में से एक है, 7 फिगर अर्नर। आप सोचिए 7 फिगर कितना होता है? हाँ जी, समझ रहे? कह रहे करोड़। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हैंडसम इनकम, एक लग्जरी लाइफस्टाइल और ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स वो इस कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट ले चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, कहते ना अपने आप वो अकेले नहीं, आज उन्होंने हजारों लोगों की लाइफ को, मेरे जैसे हजारों लोग आज उनकी टीम में हैं और उनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है और एक 360 का टर्न पाया है। तो मैं चाहूंगा अपनी सीटों में खड़े होकर हम एक बार जोरदार वेलकम करें। कैम छो? हाँ, अब सही पकड़े। वाह, शानदार माहौल दोबारा से बनाना शुरू कर दिया है। तो जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है आपकी। पुरवा जी जबरदस्त, नैना रखोलिया जी, नैना श्यानी जी, जलपा शेखर जी, है ना, प्रतीक्षा सेठ जी, वर्षा जी और निपा जी, है ना, सुपर सुपर। बाकी हमारे 7 स्टार बैठे हुए पीछे जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, ज्योतिका जी, है ना, और भी हैं। और मैं लगभग 1.5 साल बाद आया हूँ वापस, मोर देन 1.5 साल हो गए हैं। और जैसे कि सबसे पहले योगराज जी ने आपको इतना शानदार बताया प्रोडक्ट के बारे में कि इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट हैं वो यूनिक हैं, हटके हैं, स्पेशल है। टियांस के प्रोडक्ट और किसी कंपनी में नहीं मिलेंगे। जो मशीन नैपकिन गुजरात में बिका, के बाद में अभी और अच्छी बात यह है कि आपको भी आपसे सीखकर दिया, सीखा आपसे है ना। तो जबरदस्त नैपकिन तो किसी कंपनी के पास नहीं है। हमारे प्रोडक्ट की नकल बहुत करते हैं लोग, लेकिन वो चीज नहीं मिल सकती, राइट। और उसके बाद शेखर जी, यंग चैंपियन, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया। और ये जो आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा अपना गेटअप को उतार के थोड़ा नेचुरल फॉर्म में आपको चलूं, ठीक है ना। तो मैं शिद्दत से शूटिंग कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। Young bird in Tians. Young bird in the Tians. Recently joined. वाह वाह। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। एंड मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, कम से कम आप टीवी में समझते होंगे 1 GB, है ना, 1 TB। तो अगर मैं फोटोज वीडियोस मिला लूं तो कम से कम अभी मेरे पास जो डाटा है वो 10 TB के आसपास। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर मुझे ढूंढना हो ना कुछ तो 2 दिन लग जाते हैं कई बार। अलग इतना डाटा, इतना माल पड़ा हुआ है, ठीक है, अलग अलग हार्ड डिस्क में। हाँ, इतने फोटोग्राफ्स, इतने वीडियोस वगैरह। तो ये शौक होता है और हमारी कामयाबी में ये शौक जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अभी आपने वीडियो देखी? कैसी लगी? जबरदस्त ना। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज टेक्नोलॉजी। ये ऐसी चीज है, मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, ये वीडियो हर जगह जा सकती है। ये वीडियो कल रात को ही हमने कंपनी को भेजी है।
ये पहला प्रोग्राम है गुजरात का, पहली बार आप लोगों ने देखी है ये वीडियो, अभी किसी ने नहीं देखी है हिंदुस्तान में। इसका प्रीमियर जो है ना वो इसी प्रोग्राम में हुआ है, समझ लीजिए आप, राइट। Premier show. और कंपनी ने हमसे मांगी थी 3 मिनट्स की वीडियो चाहिए उनको, तो ये फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो टॉप 100 लीडर्स हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और आप जैसे दोस्तों के प्यार से और सहयोग से, कंट्रीब्यूशन से, आप सबकी मेहनत से आज मुझे दुनिया में जो टॉप लीडर्स हैं उसमें एक पोजीशन मिली है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है कि हम सब ने मिलकर काम करने की ठानी। आज सिंगल मीटिंग नहीं है मेरी इसमें ध्यान में कि मैंने आज तक सिंगल मीटिंग भी कंपनी की मिस की है। कामयाबी का राज, अगर आप मिस नहीं करोगे तो आपको कामयाब होने से भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें हर चीज समर्पण मांगती है। समर्पण है ना, जो आपके लिए कुछ करता है ना तो आप उसके लिए करने मन करता है कि नहीं करता? करता है ना। जो आप तो सेम चीज जो योगराज जी ने यहाँ बताया था, गिव एंड देन टेक, ये प्रिंसिपल है, ये कुदरत का कानून है। ये बोएंगे तो ही काटेंगे, राइट। हमने बोया ही नहीं तो क्या काटेंगे। और दूसरी बात, हम देख अच्छी बातें कहां से मिलती हैं? जब आप अच्छे लोगों के साथ में, कामयाब लोगों के साथ में उठते हो, बैठते हो, उनकी सुनते हो, ऐसा है कि नहीं है? अगर आपको कामयाब होना है, इफ यू वांट टू गेट रिच, जस्ट फाइंड आउट समवन हु इज ऑलरेडी रिच, डू व्हाट ही इज डूइंग, यू विल बी रिच। ये सिंपल फार्मूला है। अगर दुनिया में अमीर होना है, कामयाब होना है, 2 ही तरीके हैं, एक ही तरीका है। ऐसा में आप एक शोरूम की दुकान है, पता किया तो भाई करोड़ रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। 1000 से मैंने ज्वाइन किया था सिस्टम, और आज 15 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने आते हैं। 15,000 दिए, सोचो क्या कोई बिजनेस शुरू हुआ आज तक? यहां शॉपिंग किया आपने ट्याज में, शॉपिंग करते आपको सामान मिल गया, पैसे दिए, सामान में हिसाब बराबर हो गया। उसके बाद आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस करने का कैरियर मिल गया, मौका मिल गया। इंटरनेशनल बिजनेसमैन, इंटरनेशनल वुमेन बन गया। गाना हो ना पान की, तो भी 1-2 लाख रुपए चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? और फिर चौकीदारी करनी पड़ती है, हर जगह ड्यूटी देनी पड़ती है। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हमारा कंसेप्ट क्या है? जब मैं सिस्टम में आया, मुझे ये पता चला इतना तो लगाना है और सामान मिल जाना है, हिसाब किताब 0 बराबर, उल्टा फायदे में। बिजनेस शुरू करना क्या है? ऐसे लोग को बताना है, ढूंढना है जो आप जैसे हैं, भूखे। समझ गए? मेरे को भूख थी पैसे की, क्यों थे नहीं, भूख नहीं होगी, भूख लगी है पेट में तो क्या चाहिए? रोटी। और जिसको भूख लगी हो उसको कुछ भी बोलो ना आप, वो बोलता रोटी। कुछ भी बोलोगे उसको कुछ नहीं सुनाई देता है, उसका कुछ भी बोलोगे रोटी सुनाई देती है उसको। क्यों? भूख लगी है, जरूरी है। जब तक भूख नहीं होती तो इंसान करता नहीं। Where there is will, there is way. विल होनी चाहिए। और जैसे कि कंफर्ट जोन में हम रहते हैं, कंफर्ट जोन मतलब ठीक है, गुजारा हो रहा है, कट रही है। कोरोना होने से क्या पंगा लेना, क्या जरूरत है? हम इन पसड़ों में नहीं पड़ते, इन लफड़ों में नहीं पड़ते हैं ना। तो जब लॉक हो गए ना, एक महीना कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने में क्या बोलते थे? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा महीना बैटरी आती, यार सोचा नहीं था, क्योंकि आज तक सोचा नहीं था। जब 2 महीने बंद होगी, तीसरे महीने हालात आई, फ्यूज उड़ने शुरू हो गए। फ्यूज उड़ता है ना, बल्ब का फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज उड़ गए। चौथा महीना मामला गड़बड़ है, ये सरकार ठीक नहीं है, सेंटर
कोरोना कहां से आया है, सरकार की नहीं है। ये करोड़पति को करना चाहिए, हमारे लिए कुछ। क्यों? आप क्या कर रहे थे 3 महीने पहले? हम इन मोह माया में नहीं पड़ते हैं, हम तो उठ गए हैं ऊपर। अब नीचे क्यों आ गए भाई? उठ गए थे है ना। 3 महीने में लोगों को अक्ल जो जानना वाला चला गया, अब जीना है तो क्या चाहिए? ऐसे अनफॉर्चुनेटली जिनको डबल क्राइसिस हो गया ना, एक फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, एक लाइफ का क्राइसिस आ गया। एक झेला नहीं जा रहा था, दूसरा आ गया। तो जिंदगी चैलेंज से भरी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कईयों को अकल तो अब आई होगी ना, क्योंकि कोरोना अब आया। मैं आज से 25 साल पहले फरीदाबाद आ गया था, हिमाचल से फरीदाबाद। तो 25 साल पहले के हालात जो थे मेरे, वो किसी कोरोना से कम नहीं थे। आप समझेंगे? मेरा कोरोना 25 साल पहले आया था। अब की भाई कोरोना आया ना, अपना नहीं आया। आप समझ रहे बात को? कोरोना आ गया, दिक्कत होगी। मैं कहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, मौजा ही मौजा है, बल्ले बल्ले है। नहीं, तुम न्यूज नहीं देखते हो? मैं कहा हाँ देखता हूं। तो क्या सोचते हो? मैं सब बढ़िया चल रहा है। ऐसे तो हो नहीं सकता, पूरी दुनिया का बढ़िया नहीं चल रहा, तुम्हारा कैसे बढ़िया चल जाएगा? मैं कहा शाम को आना 8 बजे जूम होता है। जूम मीटिंग जानते हैं ना, शाम को। और उस टाइम की बात करो, उस टाइम में 4 बजे करता था, 4 बजे 4 PM। तो 4 बजे आना, पता लग जाएगा। यकीन करना, मैं इसको फिर बोलता हूं, ऑलवेज गॉड इज ग्रेट। ईश्वर की कृपा है तभी आप यहाँ बैठे हुए। बहुतों ने प्लानिंग की थी आज यहाँ आने की, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए। और उन्होंने क्या मिस किया है आज, उनको नहीं पता। क्योंकि हर बार आदमी मिस करता है चीजें जो आप आगे ना, आप जो यहां से लेके जाएंगे आज, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि टियांस है ना, ये एक ऐसी कंपनी है जिससे पीछे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, करोड़ों लोगों की। उन करोड़ों लोगों में से एक में सिर्फ एक, अगर उन सब की बदली है, यहां पे बहुतों की बदली है, तो आपकी भी बदल सकती है। ये बिकॉज ऑफ टियांस। ये ब्रांड है। जिन्होंने इस कंपनी को बनाया, जिस कंपनी के चेयरमैन है, सोचिए, एक आदमी आज से 26 साल पहले ना आपको जानता था, ना मुझे जानता था, और मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हैं, ना उनको जानता था। एक सिस्टम बनाया, सिस्टम। आज सिस्टम काम कर रहा है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है। वो भी हमारी तरह ही है, वो कोई अलग से नहीं आया ऊपर से नहीं टपके हैं वो आसमान से। वो आप और हमारे जैसे ही हैं। मैं भी आप ही के जैसा ही हूं। मैं भी कोई अलग से नहीं आया, लैंडिंग हुई मेरी अलग से, है ना। मेरी लैंडिंग भी ऐसी हुई जैसी आपकी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसा अलग क्या हुआ? अलग हुआ कि हमने एक डिसीजन लिया कि जिंदगी बदलनी है। 25 साल पहले डिसीजन लिया जब मैं फरीदाबाद में आया। मैं आया था नौकरी करने के लिए, घर से निकला था नौकरी करने के लिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करनी थी। नौकरी 1 साल करते ही पता लग गया नौकरी से गुजारा भी नहीं होगा। मौज बाहर तो दूर की बात है। 1 साल के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि कुछ अपना करना है। तो मैंने छोटे मोटे बहुत सारे काम किए। पहले 5 साल मैंने खूब स्ट्रगल किया, खूब धक्के खाए फरीदाबाद में। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इस बात से मैं कन्विंस था। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना, पैसे जिनके पास है वही पैसे कमा सकते हैं। मेरे दिमाग में ये था, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास ज्यादा दिमाग है, टैलेंट है, पैसे वही कमा सकता है। या कोई किस्मत वाला है जिसकी किसी करोड़पति की लड़की से शादी हो जाए, या वो कमा सकता है, वो मौज ले सकता है ना। या फिर कोई गड़ा हुआ खजा तो बेड़ा पार हो सकता है। इसके अलावा हो ही नहीं सकता। मैं इतना ज्यादा कन्विंस था कि मुझे लगता है जिंदगी कटेगी
क्या लगता था? अब जिंदगी ऐसी कटेगी और अब हम नहीं, अब जो हमारे बच्चे होंगे ना, अब वो कुछ करेंगे। कितनी उम्र की, किस उम्र में? 25-30 साल की उम्र की बात कर रहा हूं मैं बुढ़ा नहीं होगा 10 साल का। 25-30 साल की उम्र में मैं कन्विंस हो चुका था कि हमसे कुछ नहीं होगा। हमें पता लग गया अपने रेट क्या है, हमारे भाव क्या है, हर एक का रेट होता है। तो मैं भी आया था, चौड़े होकर रिज्यूम दिया था मैंने, पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मेरे को 4,500 रुपये चाहिए, है ना, 150 रुपये पर डे। अच्छे होते थे उसमें, कितना विचार हो जाए। 2 महीने तक इंटरव्यू देता, कोई बोलता 1,000 रुपये देंगे, कोई बोलता 1,200। बड़ा अजीब सा लगता था यार, कमाल होगी, कहाँ 4,500, कहाँ 1,000 रुपये। मोल भाव था ना, कि शॉपिंग करने जाते हो ना, बार्गेनिंग करते हो, कितने का है? 4,500 का। नहीं भैया मैं तो 1,000 रुपये दूंगी। वो पागल हो गई है क्या? उधर दुकानदार, तो मैं पागल हो गया था। मैं मांगता 4,500 था, और जो होते थे कंपनी वाले लोग, वो क्या बोलते थे, हम 1,000 रुपये या 1,200 रुपये देंगे। 2 महीने में जो जेब में पैसे थे ना, आए थे गांव से लेके, खत्म। लौट के बुद्धू घर को। मैं कहा नहीं जाना है, क्या होगा? मेरे माँ बाप 100% अनपढ़, उन्होंने एक ही चीज सीखी थी कि हमने खूब मिट्टी खोद ली गांव में, किसानी में, और मिट्टी खोद के हमारी जिंदगी मिट्टी हो गई है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, बेटा तुझे मिट्टी नहीं खोदनी है, नहीं तू भी खोदेगा ना हमारी तरह, तो तेरा भी वही होगा जो हमारा हुआ है, तो नहीं खोदनी है। ईश्वर की कृपा से फिर मैं ब्लेसिंग कहता हूँ मेरे बुजुर्गों का, कि उन्होंने एक ही बात बोली थी, पढ़ो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, खेतों में नहीं आना है। और जबकि सब परिवार के लोग, गांव के लोग क्या होते थे, बच्चा गांव में आया नहीं, खेत की तरफ भगाते थे गांव वाले अपने बच्चों को, ये बेटा ये काम करके आ, वो काम करके आया। हम क्या करते थे, पढ़ो या खेलना। अनपढ़ आदमी बोल रहा है, सोचिए, पढ़े लिखे नहीं बोल रहे हैं, एक अनपढ़ माँ बाप ऐसा करते थे मेरे साथ। तो मैंने बोला यार राजयोग तो बचपन से था पैदा, राजयोग बोलते था भाई बचपन से, माहौल कैसा बना दिया, माँ बाप बना दिया अनपढ़, उनके दिमाग में डाल दिया मिट्टी खोद के मिट्टी होगी, इसलिए स्टिक नहीं खुदवानी है कि तू नहीं काम करेगा। मुझे बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा दिया इसलिए कि जाके नौकरी मिलेगी अच्छे वाली। जब नौकरी लेने आया, मैं वापस जाता लौट के बुद्धू घर को, तो हार्ट किसका होता है? बड़े बुजुर्गों, उनका होता कि नहीं होता? माँ बाप का। बड़ी उम्मीदों से भेजा था, मेरा बेटा राजा बेटा है ना, पैसे छापेगा, पैसे छापेगा, समझ सकते हैं ना। तो मैंने फिर काम किया, मैंने बोला अभी तो फिलहाल टिकना है, जो मिल रहा है ले लो। लेकिन पता था ये थोड़ी करना है, इसलिए थोड़ी आया हूं मैं। 4,500 चाहिए, एक साल में मेरी तनख्वाह से 1,800। मेरे को पता नहीं था क्या होगा। मैंने खड़े खड़े नौकरी को टाटा बाय बाय। लोग तो इंतजाम करते ना, नहीं मैं थोड़ा स्टैंड हो जाऊंगा तब शादी करूंगा। मैंने जब शादी की थी ना, मैं कोई स्टैंड नहीं था, घर थी। अब मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको क्या हुआ। इसका मतलब डीएनए में क्या था ना, रिस्क लेने की पावर थी। शादी तो दूसरा मैटर है, अभी तो पहले पे हूं। खड़े खड़े जॉब को टाटा बाय बाय। मैं कहा शायद ये आखिरी है, पहली है और आखिरी है। बताना चाहूंगा पहली थी और आखिरी थी। उसके बाद काम किए, छोटे मोटे काम किए, लेकिन नौकरी से 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, मतलब 8-10 हजार रुपये कमा लेता था मैं। जहां 1,200 मिलते थे वहां 8-10 हजार रुपया क्या होते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत थे, औरों के हिसाब से बहुत थे। एक दिन मेरी जिंदगी में आ गई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जिस दिन प्लान देखा, रात भर नींद ही नहीं आई। क्यों? इतने लगाने हैं और इतने आने हैं, इतने आने, इतने आने, इतने आने हैं। आपके बाद आपके बच्चों को आने हैं, उसके बाद उनके बच्चों को आने हैं। वो जो होता ना, डायलॉग आता था ना, दादा खरीदे और पोता बरते, है ना। यार ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने पढ़ा लिखा था, मेरे को अनपढ़ तो था नहीं, है ना, किसी ने बोल दिया, बेवकूफ बना दिया मेरा। खूब स्टडी करनी, खूब तहकीकात करने के बाद में मैंने पाया ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है प्रोग्राम। मगर तो आग लग जाएगी इंडिया में, धूम मचा देंगे अब तो।
और ये लगा यार मैं तो जिसलिए मैं इस धरती में आया हूँ ना, भगवान ने भेजा है ना मुझे, भी तो सबको भेजा है हम सबको, कि मैं इस दुनिया में अगर आया हूँ तो मैं सिर्फ इसी काम को करने के लिए आया हूँ, और कोई काम नहीं है। मतलब मेरा टाइम आ गया है। मेरे को ये फीलिंग है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो शायद इसी काम के लिए आया हूँ, और वो काम मुझे मिल गया। वो पहली फीलिंग थी मेरी। काम शुरू किया, मुझे लगा अब तो हर कोई करेगा मेरे साथ। जैसे शेखर जी ने बताया, उनका समस्या ये थी कि वो यंग थे, जिसको बताओ वही उसको उल्टा समझाता था, है ना, ये पागल है, अभी तू बच्चा है, जो पता नहीं है दुनिया क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको कुछ और बोलते थे, मेरे को कुछ और बोलते थे। मेरे को बोलते थे परिवार वाला आदमी है, इन चक्करों में पड़ेगा, बच्चे भूखे मरेंगे। आप समझ रहे हो? मेरे चाचा ने भी किया था, उनका भी नहीं चला, मेरी ताई ने भी किया था, मेरे मामा ने भी किया था, है ना, मेरे घर वाले ने भी किया था। किन चक्कर में पड़े भैया जी, भाई जी, बहन जी, ऐसे करते थे लोग। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, जिसने देखा उसको ही पता। अब मैं बोलूं ताजमहल कैसा होता है, जिसने देखा है ना पिक्चर में, वो पिक्चर के हिसाब से बोलेगा। जो हम प्रैक्टिकल गया होगा ना, आगरा में ताजमहल देखा होगा प्रैक्टिकल नजदीक से, कैसे नक्काशी हुई पड़ी है उसमें, कैसा उसका कलर है, कैसा कैसा दिखता है, वो फीलिंग आपको उस फोटो से नहीं आ सकती है। आ सकती है राइट? वहां जाने के बाद भी जो ध्यान उधर रख रहा होगा, उसका ध्यान कहीं और पेड़ों पे। तो आगरा का ताजमहल कहां देखा? उसने तो पेड़ देखे जाके भी वहां। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वहां गए, वो तसल्ली से उसकी तरफ नहीं आ रहा, उसको ताजमहल को भी नहीं आ रहा। किसको नहीं आ रहा? अच्छा ये इसका भी पेड़ है, यहाँ पर उसका भी पेड़ है, फलाना ढिमकाना, ये पेड़ तो हर जगह मिलते हैं। फिलहाल तो ताजमहल देखने आया था, देख लेता चुपचाप। कई बार मीटिंग में आ गया, अब बैठे तो आप यहाँ हो, दिमाग कहीं और चल रहा है। अच्छा मैं आ गई, अब जाऊंगी कैसे वापस? अब भूख भी लग रही है, कुछ खाने मिलेगा नहीं, है ना? तो अब विचार कहाँ जा रहे? अरे ये क्या बोल रहे हैं, कौन सी कहानी सुना रहे पाल जी? वीडियो में तो पूरी फिल्मी स्टार लग रहा था बंदा, यहाँ पे देसी डाट काम लग रहा है ना, वहां बड़ी अंग्रेजी मार रहा था, यहाँ शुद्ध हिंदी चल रही है। आप समझिए बात? तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने शुरू किया तो लोगों ने मेरे को समझाना शुरू किया। मैं समझाने जाता था ना, ये ज्वाइन कराऊंगा इसको, जब मैं निकलता था तो क्या होता था? मेरे भी लगता था यार कहीं सही तो नहीं बोल रहा है, डाउट पैदा होता था अपने अंदर। जब आपको चार आदमी बोल देंगे ना, किन चक्कर में पड़े हो, किन चक्कर में पड़े हो, ज्वाइन तो करनी है, ऊपर से समझा और रहे, तो क्या होगा? वही लगेगा। तो पहले 3 महीने मुझे भी लगे स्ट्रगल करने, 3 महीने में रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैं पॉजिटिव कैसे रहा, मैं जिंदा कैसे रहा। 1000% चांस थे मेरे मरने के, इस बिजनेस से आउट। जो सोचता था ना यही प्यार है, मेरा जिंदगी है, वही जिंदगी से बाहर हो जाता मैं। लेकिन हुआ क्या? मैं मीटिंग नहीं छोड़ता। मैंने कहा कि जब जुड़ा, आज तक का बात है, कुछ सिंगल मीटिंग नहीं है मैंने छोड़ी हो। जब मैं जितना भी मैं डिप्रेस होता था, डाउन होता था, मेरी बैटरी डाउन हो जाती थी ना, मैं जाके फिर अपलाइन के पास जाता था, मैं चार्ज कराता था। भाई ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो मेरे को समझाते थे। उनको पता था इतना बढ़िया बंदा है, निकल जाएगा, गेम से आउट हो जाएगा। अरे पाल जी, फिर उसको दिखाते थे उसकी कामयाबी, उसकी कामयाबी, उसकी। जब मैं कामयाब लोगों की तरफ मेरे को बताते थे, फिर मन करता था नहीं यार, जब ये कामयाब हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्यों मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? तो दोस्तों ये बिजनेस का नेचर है कि शुरुआत में जब आप करोगे तो शुरुआत में आपको आता तो है नहीं काम करना, आप मुंह उठा के चले गए, जो मुंह में आ रहे बकी जा रहे हो, सामने वाला कैसे विश्वास कर देगा? आप समझो, शुरू में क्या होता है कि जब एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, बताना आता नहीं है, समझाना आता नहीं है, और उल्टा सीधा बता देते हैं। और कुछ लोग पकड़ लेते हैं आपको, यार ये बता क्या रही है, ये तो फेंक ही रही है, फेंक रही है ना, ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा है, हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे। आप कैसे बातें करते हो सप्लीमेंट प्रोडक्ट के बारे में कि लोगों को लगता है यार फिर ये हॉस्पिटल क्यों खुले हुए, फिर डॉक्टर क्या करेंगे जब तुम्हारा प्रोडक्ट सब कुछ कर देंगे, ऐसा लगता है ना। हम बोल रहे हैं कि बिना पैसे लगाए करोड़पति हो सकते हैं, तो लोग बोलते हैं यार फिर लगाने की क्या जरूरत है।
कि लगा क्यों नहीं रहे लोग यहाँ पर, अभी तक कितनों ने लगाया। और जब ऐसी मीटिंग में आते फिर वो अगल बगल में देखते हैं किसी को, कोई लाला और भी बैठा है, देखते कोई लाला नहीं है, ये लाला तो छोड़ो, ये तो कस्टमर है सारे, ये मैं यहाँ नहीं काम करूंगा, ये तो वैसे गरीब आदमी है ना। तो हमारी मीटिंग में आते थे लोग अच्छे ठीक ठाक थे, उठा कर ले आते थे हम, वो आते थे बड़ा एक्साइटमेंट में आते थे, वापिस चले जाते थे, फिर बताते भी नहीं थे क्या हुआ नहीं बताते थे। हमें ऐसा लगता था ऐसा क्या कमी थी, क्यों नहीं किया। इस आदमी ने 50 लाख रुपए लगा रखे मार्केट में, यहाँ 50,000 लगाने में दिक्कत क्यों है इसको। आपको लगता नहीं ऐसा, आपको भी ऐसे ही लगता होगा, क्योंकि आप अलग मिट्टी से थोड़ी बने हो, आप इसी मिट्टी से बने हो। हम सबको ऐसा लगता, हम शाना बनना शुरू होते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं, इसका मतलब हमारे बिजनेस में गड़बड़ है, इस काम में गड़बड़ है ना। हम डाउट किस पे करना शुरू करते हैं, खुद पे। डाउट किस पे करना शुरू करते हैं, सिस्टम पे। किसने बोला, किसी ने बोला जो हमारे साथ है भी नहीं। सुननी किसकी चाहिए, जो आपके साथ है। आप उसको नहीं देख रहे हैं जिसने इस बिजनेस को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, वो भी तो हमारे साथ आदमी है। आप उनको नहीं देख रहे हो जो आज यहाँ पे जो पिक्चर सामने देख रहे हैं, वहां पे तस्वीर, आप उनको देखिए ना, वो भी सूरत की है। मैं तो फिर भी लैंड करके आया हूँ दिल्ली से, ये तो यही की है ना। अगर ये कर सकते हैं, जब इनकी पिक्चर से पहले इनके पास कोई पिक्चर नहीं थी, इनके मन में भी आया होगा पाल जी आप तो कर गए दिल्ली में, पता नहीं सूरत में होगा कि नहीं, गुजरात में होगा कि नहीं। लेकिन कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया, बिलीफ। जब आपको बिलीफ होता ना किसी चीज पे, 100% बिलीफ, जब लोग आपके ऊपर डाउट कराते हैं, आपके दिमाग को करप्ट करते हैं, आपके अंदर डाउट डालते हैं, उस टाइम क्या काम करता है, बिलीफ पावर, द पावर ऑफ बिलीफ। कि आपका जो विश्वास है, वो कहते ना आपका जो प्यार है वाकई में सच्चा है या नहीं है, नकली तो नहीं है, वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, राइट। रियल फीलिंग्स कम्स आउट। लोग कुछ भी बोले, मैंने मीटिंग, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने लग गए, और 6 महीने में धीरे धीरे सफलता मिलने लग गई। लेकिन 6 महीने में जो था ना, इंटरनली बहुत मजबूत हो गए हम, और कन्विंस हो गए। क्यों? 6 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो गया। जो पहले लगता था कि पूरी जिंदगी अकेले काम करना पड़ेगा, अब मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़ गए मेरे साथ। में पहले अगर मैं 6 महीने की बात करता हूं तो लगभग 100 के आसपास लोग जुड़ गए थे, जबकि पहले 3 महीने में ये देख रहा था कि कौन जुड़ेगा। अगले 3 महीने में एक प्रमोशन पॉलिसी आई ऐसी, उस प्रमोशन पॉलिसी में इतना जबरदस्त काम हुआ कि आंकड़ा 100 को पार कर गया। मैंने बोला यार ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ होता ना, जब रिजल्ट नहीं आते ना, एक दिन भारी लगते हैं, एक दिन भी ऐसा लगता है 1 महीना हो गया होगा, रिजल्ट नहीं आ रहे। तो दोस्तों जब हम काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो कोई ना कोई बहाना बनता है, कोई ना कोई लोग आते हैं। अच्छा, अचानक मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग आ गए, वो बहुत उनका लिंक था, उनकी जान थी, उन्होंने फटाफट खींच दिया मीटर, इधर भी मीटर चल रहा है, उधर भी। मैंने पहले 5 महीने में इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किया, पहले 5th मंथ के अंदर, 5 महीने के अंदर इंटरनेशनल टूर। और जब प्रमोशन पॉलिसी आई थी, उसके 2 महीने निकल गए थे, तो मेरे अपलाइन को पता था इसका नहीं होगा। मेरे अपलाइन जो उनको यह था कि इसका नहीं होगा। और जब पॉलिसी खत्म हुई, उसमें मेरा नाम था। आप सोचिए, 4 महीने की पॉलिसी में 2 महीने में ना के बराबर काम था, अगले 2 महीने में इतना काम हुआ, टूर हो गया। और 5 महीने में मैं चाइना पहुंच गया हेडक्वार्टर देखने के लिए। पहला टूर, जब वहां हेडक्वार्टर देखा, जो आपने देखा मूवी वगैरह में, उसके बाद तो समझ आ गई कहानी बेड़ा पार है। यकीन करना, मैंने पहले 3 साल में कंपनी से जो $25,000 $30,000 मिलते हैं ना आपको गाड़ी के, 22.5 लाख रुपए, ये मेरे को पहले 3 साल में गिफ्ट में मिल गए। जो आदमी पुराने से स्कूटर में चल रहा था, वो नई चमकती हुई लाल रंग की, मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी लाल है। 4 गाड़ियां, चारों के 4 लालो ही लाल। आप समझ गए बात को? जब स्कूटर नहीं था ढंग का, ठीक है, जब ये पता नहीं था कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो जब इनकम आ रही थी ना 10,000, 15,000, 20,000, 30,000,
ऐसा लगता है यार लाख कब होगा, ये लाख कब होगा। होता है ना, आपको 20-30 हजार रुपए आ रहे होंगे, किसी को 40,000, 50,000 रुपए, लाख रुपए, 60,000, 70,000 रुपए, आपको लग रहा है भाई नहीं 99,999 से ऊपर जाना है। तो मेरे दिमाग में भी यही था। और यकीन करना, लगभग 1 साल के अंदर, 1 साल के आसपास में मैंने पहले 1 साल में ही 1 लाख से ऊपर की इनकम लेनी शुरू कर दी थी इस कंपनी से। फर्स्ट ईयर में, पहले साल में ही 1 लाख से ऊपर की इनकम। सोचिए आप, वो आदमी जो 10-15 हजार रुपए कमाता था, और 10-15 हजार पता नहीं चलता था कहां से देंगे, महीने में आते थे, खर्च हो जाते थे ना, सबके साथ ऐसे ही है। तो अब आप सोचिए, जब आपको लाख रुपए की इनकम आएगी तो आपका मनोबल कितना बढ़ेगा। फिर रुकोगे आप? उसके बाद तो ताबड़तोड़ बैटिंग, ताबड़तोड़, ठीक है। फिर ये था कि यार कब 5 लाख आएंगे, जब 5 लाख आ गए तो 10 लाख कैसे आएंगे, है ना। उसके लिए टीमों के साथ काम करना, और ज्यादा टीमों के साथ काम करना, अलग-अलग जगह काम करना है। और फिर पता चला बड़ी इनकम लेनी है ना, तो माहौल होना चाहिए, माहौल बनाओ। तो हमने अनगिनत टाइम्स, मैं इतना बताना चाहूंगा, अनगिनत टाइम। देखिए आज अब कोरोना आया, कोरोना में कितना फ्लक्चुएशन हुआ, कितनी दिक्कतें हुई। जब हम लास्ट टाइम आए थे, हमने नियोन में प्रोग्राम किया था, याद होगा, राइट। और उस टाइम गुजरात, यहाँ पे आपकी सूरत की और भी टीमें काम कर रही हैं हमारे साथ में, सब थे साथ में। लेकिन इस बारी ये बोल्ड डिसीजन है, पूर्वा जी ने अपना बोल्ड डिसीजन लिया कि सर मुझे अपना अलग से करना है प्रोग्राम, और आप सभी ने ये प्रोग्राम जबरदस्त कर दिया, सक्सेसफुल। और ये आपकी शुरुआत हो गई, आपका कॉन्फिडेंस बन गया, हम कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन है अब आपके लिए। यहाँ पे एक और टीम काम कर रही है, आप जानते हैं सोनल जी को, है ना, सोनल जी काम कर रही है, यहाँ पे पूर्वा जी काम कर रही है, और भी हैं, लेकिन 2 मेन लीडर हैं यहाँ पे, वो अपने हिसाब से कर रही हैं, ये अपने हिसाब से काम कर रही हैं। बट एक चीज है, आज मैं माहौल जो देख रहा हूं आपका, ये बीज है। अगले प्रोग्राम होगा लगभग 3 महीने बाद, उस प्रोग्राम में आप लोग यहाँ होंगे। इनके सबमिशन आइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी टीमें हिमाचल में काम कर रही हैं, आप युवराज जी को सुन रहे होंगे अभी। इनकी टीम, अब अच्छा आपके लिए देखो एक जबरदस्त यादगार चीज है, आपको प्राउड फील होना चाहिए, और मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ इस बात को, और मैं जहां मौका मिलता हूं मैं बताता हूं, और उसकी वजह से मेरा बिजनेस और ऊपर जा रहा है और शानदार हो रहा है। वो ये है कि हिंदुस्तान में सबसे कम टाइम में, हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में सबसे कम टाइम में अगर कोई गोल्ड लॉन बना है ना, वो हमारी टीम से है, हमारे सूरत से है, हमारे गुजरात से है, वो कोई और नहीं है, रवीना बोगरा। आप सोचिए टियांस आईडीनेट सिस्टम के लिए क्या जबरदस्त बात है ये। इनको गुरु मान के, इनसे सीख के, इनको सुन के, इनकी वीडियो को सैकड़ों बार सुन के दिमाग में ऐसा फिट किया सॉफ्टवेयर। आज इन्होंने 3 साल में गोल्ड लाइन बनी है हिमाचल प्रदेश से, लगभग 1.5 साल के अंदर पहली गोल्ड लाइन बनने वाली है। 1.5 साल में गोल्ड लाइन बन सकते हैं, ये हम प्रूव करेंगे। टियांस आईडीनेट सिस्टम, इट इज द डिफरेंस। हिंदुस्तान में इस टाइम जो मेजर अचीवमेंट्स हैं आज हमारी टीम से होती है। बहुत सारे जब लाइट जलती है ना, बहुत सारे नजदीक आके पड़ते हैं और पता भी लग जाता है यार इसी की लाइट का असर हो रहा है। कुछ लोग दूर होते हैं, लाइट यही होती है, दूर भी हो रहा है ना, होना चाहिए, है ना। तो ये है कि जरूरी नहीं है कि ये दस्तूर रहा है दुनिया में, जिंदगी में, दुनिया में भी सभी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, ठीक है ना। कितने कोशिश कर लो आप, कितने बढ़िया कर लो, हमेशा जहां से स्टार्ट किया था मैंने, जब होता ना हम ये चले जाएंगे, कोई नहीं जाता है। 2-4 दिन तो कभी ना किसी की दुनिया रुकी है, आज तक नहीं रुकती है। हमें भी गर्ल फैमिली पालनी है कि मेरे बिना
आपके बिना, मेरे बिना, हम सब के बिना दुनिया पहले भी चल रही थी। मैं सिस्टम में लोगों को सिखाता हूँ, बी थैंकफुल टू द पीपल, थैंक्स टू गॉड नंबर 1, है ना, थैंक्स टू योर पेरेंट्स, थैंक्स टू योर सीनियर लीडर्स, whosoever, always। मैं उसमें कोई ये नहीं है, नहीं छांटना है, कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है। कुछ भी हो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ आपके साथ में, बट यू हैव टू बी थैंकफुल। पहला पॉइंट। अगर कामयाब होना है, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर ग्रेटिट्यूड है, इसका मतलब ग्रेट एटीट्यूड है। एक कंपनी है, चाइना की कंपनी है, हुई करके है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, 5G टेक्नोलॉजी सब जानते हैं। अभी उनका बेटी, उसकी जो बॉस है, वो ही इज द अमंग द टॉप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, चाइना की टॉप रिचेस्ट में आती है वो कंपनी, राइट। वीचैट भी शायद उन्हीं का ही है। तो उनकी जो बेटी है, उनको कनाडा में, कनाडा और अमेरिका के अंदर उनको वो कर दिया, उनको अंदर कर दिया, ठीक है। उनके ऊपर कुछ इल्जाम डाल दिए गए और उनको सजा कर दी, अंदर कर दिया गया, फिलहाल के लिए कस्टडी में ले लिया, पुलिस कस्टडी में, जेल हो गई, राइट। अब आप सोचिए किसी को जेल हो जाए, और किसकी बेटी बहुत रिच, और टेक्निकली कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई गलती भी नहीं है, कोई मिस्टेक भी नहीं है, बहुत सुलझी हुई कंपनी, जैसे तियांस है। तियांस एक रूल है, तियांस का पहला फार्मूला क्या है? लॉ ऑफ लैंड यूज करती है। जिस देश में जाएगी, उस देश के जो कानून है, उन कानून को फॉलो करना, ये पहला धर्म है तियांस का। हिंदुस्तान में हम काम कर रहे हैं ना, वी ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। तो चैलेंज कब आता है? जब अगेंस्ट द लॉ करते काम आप। व्हेन यू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड, यू आर 100% सेफ, राइट। ऐसी वो भी है। जब हो गया तो उनके मालिक से एक इंटरव्यू लिया गया कि ये बताएं कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया, आपका क्या रिएक्शन है? तो उन्होंने कहा, पहला रिएक्शन तो ये है कि जिन देशों में हमारी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वहां भी लोग जानते ही हैं, लेकिन सब नहीं जानते हैं। जब हमारी बेटी को अरेस्ट किया गया, तो आज पूरी दुनिया जानती है इस कंपनी का नाम। अरबों करोड़ों रुपए खर्चने पड़ते हैं बताने के लिए हमारी ये कंपनी है। करोड़ों रुपए खर्च करके नाम आता है ना, ये कंपनी। अच्छा, वो कंपनी, हाँ हाँ सुना था न्यूज में, कहते करोड़ों रुपए जो खर्च करके मेरे को नाम मिला था ना, कंपनी का नाम हुआवे, तो वो पता लग गया सबको हमारी कंपनी है। पहला ही फायदा हुआ हमारे। क्या हुआ? फायदा हुआ। दूसरा, आज मेरी बेटी जेल गई है ना, अब जब वो वापस आएगी ना, वो और मैच्योर हो चुकी है और स्ट्रांग हो चुकी होगी वो फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। बट जब वो वापस आए, वो 100% आएगी वापस, लेकिन उसको पता लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया हो, तब भी गलत हो सकता है। जब वापस आएगी तो वो और मजबूत होगी। ये क्या था? ये था मिरेकल, मिरेकल ऑफ पॉजिटिविटी। ये जो बड़े कामयाब लोग हैं ना, जो कामयाब होते हैं जिंदगी में, इनका सोच में फर्क होता है। वो विक्टिमाइज नहीं होते हैं, मेरा अपना ही ऐसा है, मेरी डाउनलाइन ऐसी है, कंपनी ऐसी है, ये हो गया, वो रोते रहना कामयाब नहीं। कामयाब होने के लिए विक्टिम नहीं महसूस करना है किसी को, फाइट बैक। और तब जब आपके बैकअप में कोई हो, जब तियांस जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी आपके साथ में है, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि यू आर वर्किंग विद अ ग्लोबल ब्रांड, वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ में, जो हेल्थ केयर में काम कर रही है। कौन सी कंपनी है? हेल्थ केयर कंपनी है। हम कोई गुटखा नहीं बेच रहे, हम कोई दारू नहीं बेच रहे हैं, वो भी तो चल रही है ना मार्केट में। और ना जाने कैसे कैसे माल बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना, आप समझ सकते हो बात को। आज आपके पास पैसे कमाने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, फाइनेस्ट प्रोडक्ट, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको प्राउड होना चाहिए। आप तियांस के साथ इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट हैं। और फिर हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, अगर इसमें 2 टीम में काम करोगे, 2 टीम में, तो भी पूरे वर्ल्ड की रॉयल्टी पे जा सकते हो।
लेकिन अगर आपने इस कंपनी में, इस बिजनेस में 4 लाइनों में काम किया, इसका मतलब होता है इस कंपनी का जो टॉप पोजीशन है ना, वहां तक आप पहुंच सकते हो 4 लाइनों से। और इस कंपनी के अंदर एक लेवल है गोल्ड लाइन, जहां पे पूर्वा जी पहुंच गई हैं, योगराज जी पहुंचे हुए हैं। ये सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस लेवल है। यहां पर जो रॉयल्टी है वो लाखों रुपए अलग से है, और रॉयल्टी के लिए कुछ ज्यादा बिजनेस नहीं करना पड़ता है। अभी 3-3 हजार बीवी है, पीवी लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास का बिजनेस, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 और 4 लाइनों में। आप सोचिए, अगर आपको जो बोनस मिलना है तो मिलना ही मिलना है, इसके अलावा अलग से आपको रॉयल्टी में मिल जाए 1-आधे लाख रुपए, कैसे रहेगा? कोई देता है 1-आधा लाख रुपए आपको? 1-आधा लाख चाहिए? तो जो अभी सीनियर पे आ गए ना आप, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन पे, आपने हर महीने आप लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो। कितने का? 1 लाख रुपए आपको मिलने थे, लेकिन मिल नहीं रहे। कब मिलेंगे? जिस दिन बन जाओगे ना, उसके बाद। जल्दी बनना चाहिए कि नहीं? आपको जल्दी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं बन जाएंगे, सारे लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। फील करो ना आप, 1 लाख रुपए का हर महीने आपको ये आ जाए, अभी अगले महीने से आ जाए, शॉपिंग में क्या क्या लोगे आप, कहां लगाओगे पैसा, ठिकाने? सोच, फील करो थोड़ा सा। जब भी तो आपको दर्द लगे, वो दर्द होगा ना, हाँ यार लाख रुपए का नुकसान हो रहा है सर, फटाफट करना है, गोल्ड अमाउंट को। जो गोल्ड के आसपास पहुंच गए हो, या ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये ब्रॉन्ज है यहाँ पे, आप हर महीने, आप तो सबसे नजदीक हो, नहीं ना, आप लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो हर महीने, जो आ सकते हैं आपको जिंदगी में। जितने भी यहाँ 8 स्टार हैं, 1 लाख रुपए से आप ज्यादा दूर नहीं हो। ये एक्स्ट्रा वाले 1 लाख में, एक्स्ट्रा इनकम जानते हैं ना, जो अलग से आएंगे 1-2 लाख में, वो अलग हो गए, 1 लाख अलग हो गए। कितने आएंगे? 3 लाख। कैसी इनकम है? 3 लाख रुपए एवरेज इनकम है गोल्ड लाइन की, मरते हुए की। जो गरीब गोल्ड लाइन होता है, गरीब गोल्ड लाइन, गरीब में बोलते हो जिसको सबसे कम पैसे आते हैं, गरीब गोल्ड लाइन। और अमीर गोल्ड लाइन 10 पेटी से ऊपर। 4 लाइनों में काम करना है, 4 टीम में काम करना है, 4 लोगों के साथ काम करना है, लेकिन ये काम करना है, अपने आप नहीं होगा काम, राइट? देखो खुशबू भी आ रही है, बाहर लगता है समोसे भी बटने शुरू हो गए, एकदम ध्यान जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर मैं आज इस प्रोग्राम में आपके बीच में आया हूँ, सिर्फ मैसेज देने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपको प्रोग्राम पता है, कंपनी पता है, प्रोडक्ट पता है, प्लान पता है, बट लाइव जिंदगी में हम कोई अलग नहीं है, अलग मिट्टी के नहीं बने हुए, पूर्वा जी अलग नहीं है। आप मिल के लग रहा होगा यार ये आप भी तो हमारी तरह ही हो, बिल्कुल। आज से 18 साल पहले जो लोग मेरे को मिले हैं और जब आज मिलते हैं, वो बोलते हैं यार आप तो वैसे ही हो। मैं बोलता नहीं, वैसे नहीं हूं मैं उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया हूं। पहले शायद मैं मजबूरी में अच्छा था, आज मैं बाई चॉइस अच्छा हूं। आप समझो, बाई मजबूरी में होता ना एक आदमी ईमानदार, मौका मिल जाए तो बेईमान, और एक होता है मौका भी मिला तब भी आप ईमानदार, क्यों? जरूरत नहीं है बेईमानी करने की, राइट? वो बन जाते हैं आप एक टाइम के बाद, वक्त के साथ। और उसका एक ही मंत्र है, पहला थैंक यू, दूसरा जीरो कंप्लेंट जीरो। अगर आपका कंप्लेंट अपलाइन से, डाउनलाइन से, कंपनी से, किसी से भी कंप्लेंट है, भगवान से, आप सबसे पहले दुखी होंगे, दुखी। और दुख की कोई कीमत नहीं है। दुख होने से, टेंशन लेने से चिंता चीता समान है, सबको पता है। फिर चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि कंप्लेंट है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा डाउनलाइन ऐसा है। क्या है ये? कंप्लेंट है। कंपनी की पॉलिसी ऐसी क्यों आ गई? कंप्लेंट है ये। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? ये कंप्लेंट है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर को ठीक करने की जरूरत है, हार्डवेयर को ठीक करने की जरूरत है, उसमें सॉफ्टवेयर ठीक लगाने की जरूरत है। हार्डवेयर तो है ही है, इसको तो बदल नहीं सकते, इसमें सॉफ्टवेयर है हमारा दिमाग, ठीक है? तो ये जो गर्दन से नीचे है ना, हम डेली खाते हैं ना खाना, क्यों खाते हैं? डेली, तभी जिंदा है, तभी ताकत रहती है। तो जैसे ही नीचे काम करने से के लिए चाहिए खाना, ऐसे ही दिमाग के लिए खाना चाहिए। और दिमाग के लिए खाना कौन सा है? विचारों का खाना।
और विचार कहाँ से मिलते हैं? सक्सेसफुल लोगों से, कामयाब लोगों की संगत करने से, इनकी बातों को सुनने से। इसीलिए हर रोज शाम को 8:30 बजे हमारी जूम मीटिंग होती है, एवरी डे विदाउट फेल। पिछले जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, विदाउट फेल। आप सोचिए क्यों? क्योंकि जो वहां आते हैं ना, उनको दिन भर में कोई भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी स्थिति हो, शाम को आके फिर पॉजिटिव। रात को जब सोते हैं तो जल्दी से जल्दी सुबह करो, क्योंकि कल फिर करना है काम, राइट? तो जूम मीटिंग इसलिए पैदा की है, टेक्नोलॉजी का फायदा है आज की डेट में। तो कंप्लेंट को जीरो करना है। कंप्लेंट कुछ भी हो, कितना ही जस्टिफाई हो, एकदम सोच लो कि पाल सर ने बोला है कंप्लेंट का मतलब दोष आ जाएगा, कृपाणी बंद हो जाएगी, है ना? वो कृपाणी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जीरो कंप्लेंट नहीं है। लास्ट में क्या है? ईगो। जब कंप्लेंट करते हो तो ईगो आती है, जब आप ईगो ही नहीं, कंप्लेंट ही नहीं है, ईगो भी नहीं। इसको बोलते हैं दोस्तों, ये 3 फॉर्मूलेज हैं हमारे। लोग बोलते हैं ना यार आपने ऐसा क्या किया अलग से। मैं कहा देखो बाकी तो काम सीखे, डेमो कैसे देना, प्लान कैसे देना, क्लोजिंग करनी, लोगों से मिलना, ये तो काम है, पर वहां पे हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है ये डिपेंड करती है इन 3 चीजों से। और ये 3 चीजें ये बेस है, जिसके नेचर में ये आ गया ना। इसको बोलता हूं मैं मुस्कुराना। मुस्कुराने से पैसे लगते हैं? नहीं लगते। मुस्कुराते रहिए। हंसने में पैसे लगते हैं? नहीं लगते। मुस्कुराया जेब में आया। जब मैं इस बिजनेस में था ना, उसमें ये था जो मुस्कुराया, जब मेरे मुस्कुराया तो वो जेब में आया, मतलब काम हो जाएगा, पॉजिटिव है मामला। लेकिन एक स्टेप और था आगे, वो बता देता हूँ आज। पिछली बार नहीं बताया था, आज बता देता हूँ, ठीक है? जो मुस्कुराया वो जेब में आया, और जो हंसा वो फंसा, ठीक है? जो हंसा वो फंसा, ठीक है? फंसा, हालांकि एक नेगेटिव सेंस लगता है। आज से 18 साल पहले मैं भी फंसा 18 साल पहले। सही फंसा, सही फंसा। फंसना चाहिए, फंसना चाहिए, फंसाना चाहिए, फंसाना चाहिए। तो फंसाना ठीक हो गया। अगर आज से 18 साल पहले किसी ने मेरे को फंसाया तो गलत तो नहीं किया ना? नहीं फंसाता तो आज भी फरीदाबाद की गलियों में धक्के खा रहा होता मैं, है ना? आप मेरी बात समझे ना? तो अब मैंने अपने शब्द को क्या किया? जस्टिफाई। इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस, ठीक है? अब मैंने हंसा भी बताना था, फंसा भी बताना था, और इस फंसे में थोड़ा सा जो लोचा था ना, उस लोचे को भी ठीक करना था, वो भी करा दिया, ठीक है? तो ये कहां से आती है? ये आती है एक्सपीरियंस से। जब किसी काम को करते हो, आपको पता है इसका ए से लेकर जेड तक में क्या क्या है, कहां क्या है। तो दोस्तों इस बिजनेस में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जब आप हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, आपकी टीम खुश। आप अपने इंतजार जाओ नाराज होके, उसको टेंशन से, आपकी डाउनलाइन आप पास आ जाए नाराज होके, कैसा लगता है? अब क्या बोलेगा ये, क्यों परेशान है ये, ऐसा ना? आप कितने परेशान हो, अपना इंतजार जा रहे हो हंसते हुए, खुश होके। आपने तो क्या सब ठीक है ना? अरे खुश हूं, ठीक क्यों नहीं है? और फिर चुपके से बता दो आप फिलहाल ये दिक्कत चल रही है। देखो जो जेन्युइन है ना, जो सच है उसको तो भाई मान लो बुखार हो गया, अब हंसते हुए मुस्कुराते हुए गया, अब बुखार हो गया, बताना तो पड़ेगा बुखार है भाई, हंस तो रहा हूं, फिलहाल 101 बुखार है, बोला कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। समस्या कभी खत्म नहीं होगी जिंदगी में। समस्या जीरो होती है जब हम मुस्कुराते हैं, स्माइलिंग में रहते हैं। और अच्छा ये बताओ, अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर से आए होंगे यहाँ पे, बोला ये तो हमें पता है। आप क्या बोल सकते हो मन में बैठे बैठे, ये तो हमें सब पता है पाल सर, आपके बताने से थोड़ी, हमें पहले पता है। मैं तो पता सबको ही है, लोग यूज नहीं करते। सुबह उठना सबको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। उठना चाहिए, सबको पता है। योगा करना चाहिए, सबको पता है। करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। पता होने से नहीं, हम जैसे लोग जो भी अचीवर आते हैं, जब वो कोई बात आपको बोलते हैं ना, वो रिमाइंडर है आपके लिए, यार ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं, इसके लिए हमें करना चाहिए। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा लास्ट में फाइनली आज की स्पीच के लिए, कि ये जो मौका है आज आपके बीच में इतने दिनों बाद, लगभग 1.5 साल, 1.25 साल बाद यहाँ आने का मौका मिला, बहुत मैं खुश हूँ आपसे।
और पूरी टीम से, पूर्वा जी आपने एक्सीलेंट जॉब किया है, एक्सीलेंट। नैना रखोलिया जी, नैना शामी जी, ये हमारी ट्रेनिंग टीम है। पूर्वा जी अपना, नैना दोनों ये अपने लिए गोल्ड के लिए काम करेंगे। जितने भी हेयर स्टाइल, आपको ब्रॉन्ज भी बनना है, सिल्वर भी बनना है, आपको गोल्ड भी बनना है, राइट। जल्दी से जल्दी अपने आप को कमिटमेंट कीजिए और अपने आप से वादा करना है और अपनी अपनाई से वादा कीजिए और बिल्कुल यूनिटी के साथ काम कीजिए, जिसे आप कर भी रहे हैं बहुत अच्छा। और लगातार इस कोरोना काल में आपने जबरदस्त परफॉर्म किया है, जबरदस्त। मैं बताऊं आपको, क्योंकि लोगों के तो हालात बड़े टाइट थे, ऐसे टाइम में भी आपने काम किया है। आप में से बहुत लोग हैं अभी जो जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, ठीक है, उनको शायद उसकी वैल्यू का पता नहीं है। यकीन करना, जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए लोग पेमेंट लेते हैं, पैसे। आप जाएंगे ना गूगल में तो उनके पैसे मिलते हैं, पैसे देते हैं लोग। ये ट्रेनिंग चाहिए इतने पैसे लगेंगे, ये ट्रेनिंग चाहिए ये पैसे देंगे। हम क्यों फ्री में देते हैं? क्योंकि हमारा मेन बिजनेस ही कुछ और है। हमारा मेन बिजनेस ट्रेनिंग देना नहीं है ना, हमारा मेन बिजनेस तो त्यान्स है। लेकिन त्यान्स करने के लिए जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसमें आपको अपनी जिंदगी के बहुत कीमती साल बच जाएंगे। अगर ये 3 साल में बन सकती है गोल्ड, वनीता राज लगभग 1.5 साल में गोल्ड बन सकती है। क्यों? आप वनीता जी की वीडियो देखना, वनीता राज हिमाचल, सुनना बार बार। उन्होंने बोला मैं यस सर करती हूं। मैं यस सर मतलब योगराज सर जो बोलेंगे मैं करूंगी। यस सर, यस सर, यस सर है। और उनकी टीम क्या करती है? यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। जब आप अपनी अपलाइन के साथ यस सर या यस मैडम करोगे तो आपकी टीम भी आपके साथ यस सर, यस मैडम करेगी। ये जो 1 से 2 घंटे का जो टाइम होता है वहां पर, ये समझ लो आप जिंदगी में ना, असली पढ़ाई तब नहीं हुई है जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे, वो पढ़ाई नहीं है। असली पढ़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि उस पढ़ाई से सिर्फ नॉलेज मिली है, इस पढ़ाई से पैसे आएंगे, इस पढ़ाई से किस्मत चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलनी है ना। तो जो जूम मीटिंग है उसमें इसलिए आना है कि क्योंकि जिंदगी बदलनी है, किस्मत बदलनी है। और ट्रेनिंग में हमेशा ना मजा नहीं आता, ध्यान रखना। ट्रेनिंग में हाँ बोरियत होती है, थोड़ी बोरियत होती है, लोग वही होते हैं, कोई ना कोई, ज्यादातर बातें मिक्स होती हैं, वही होती हैं, घूम फिर के वही बातें। लेकिन जब बार बार रस्सी आवत है जावत है, सील पर पड़त है निशान, है ना, ऐसा होता है ना, शीशे पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं जब वो बार बार रस्सी आवत है जाता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है, सील पर पड़त है निशान। देखो हम लोग, ये भी ठीक है मामला, यहाँ पे भी ठीक है, हिंदी भी सही किया हमने, अंग्रेजी तो आपने पहले देखी थी, अभी हिंदी चल रही है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप बार बार सुनते हो, बार बार कोई ना कोई बात, अरे भाई आज समझ आई, और आपने फोन करके बोलोगे सर आपने जो बात बोली जबरदस्त बोली आज तो, और मैं मनी 7 से जो मैं 400 बार बोल चुका हूँ ये बात, तो मैं आज समझ आई। ठीक है, क्यों? कब आपके पल्ले पड़ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ लगातार जुड़ी रहिए। सत्संग जो जाते हैं ना, यहाँ है कोई लोग सत्संग जाते हैं, देखो काफी सारे लोग वहां सत्संग में क्या समझाते हैं बाबा जी, जो भी गुरु जी हैं, रेगुलर आना है, रेगुलर आना। क्यों आना है? अगर एक दिन भी आप एक बार, एक हफ्ते में एक दिन आते हो ना, अगर आपने वो तोड़ दिया गड़बड़ हो जाएगी। लता मंगेशकर की उम्र क्या होगी? 80+। आज भी वो 4-5 घंटे रियाज करती है, प्रैक्टिस करती है, कम से कम 1.5 लाख गाने गा चुकी है। 1.5 लाख गाने गाने के बाद भी आज हर रोज प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है भाई? और वो भी 4 से 5 घंटे। क्यों करना चाहिए उनको? उनको पता है अगर वो एक दिन नहीं करेंगे उनको दूसरे दिन पता रहता है कि यार आज गड़बड़ है, आज वो नहीं हो रहा है जो लता मंगेशकर के लिए बनाई जाती है। वो एक स्टैंडर्ड बना दिया ना आपने अपना। अब आप ब्रॉन्ज लाइन बने हो या गोल्ड लाइन बने हो तो आपको बेंचमार्क ये है, गोल्ड लाइन का लाइफस्टाइल होता है, भूखे नंगे नहीं होते ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन। अगर ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड हो के आदमी वैसे चल रहा ना तो समझ लो मजा नहीं है, आप अपने लेवल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। जस्टिफाई कीजिए। कोई आनंद देने वाला ये ले लाख रुपया तो अपनी जिंदगी बताया आज तक कोई नहीं आने वाला। ना लाख देगा ना 10 लाख देगा। कमाने पड़ते हैं, पैसा और इज्जत कमाना पड़ता है।
You cannot demand. You have to earn it. शर्मा शर्मी में किसी को इज्जत दे दो, पर डिमांड नहीं कर सकते हो, राइट? तो और इज्जत भी ना जो होती है ना, इसको बोलते हैं जो उधार की जो चीजें होती है ना, ये कुछ टाइम तक चलती हैं। आज आपकी इज्जत हो सकती है, एकदम हो जाए क्योंकि किसी ने और ने बोल दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद सामने आ जाता है सच्चाई। तो इसलिए अपने आप को मेंटेन करना है आपने। जब आपका लेवल 7 स्टार है, आप इस कंपनी की जान हो, ये कंपनी आपकी जान है। ये जान कब बनेगी? जब जान समझा होगा, नहीं तो फिर अनजान है, ठीक है ना? हमारा जो डायलॉग है, आप में से पता नहीं कितनों को पता है, जो हमारा आईटी नेट सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कोई बताएगा? नहीं पता। क्यों? किसी ने बताया ही नहीं, है ना? बताना है। लोग तब मानते हैं ये भोलेनाथ है। बोले कौन सा भोले? बाबा लग रहा है। भोलेनाथ कैसे है, कौन है, कौन जानता है? जो उनके बारे में जानता होगा, किसी ने बताया होगा उनके बारे में, ये माता रानी है। बोला ये तो ठीक है, तो क्यों माता रानी के बारे में बताया होगा? नहीं तो माता रानी भी तो ऐसी लगती है ना, जैसे एक हमारी नारी शक्ति है। कहने का मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, इसका नाम है आर डायमंड्स। ये जो बीच में है ना, इस कंपनी में जुड़ते ही आप डायमंड बन जाते हो। ब्रॉन्ज कार, सिल्वर कार, गोल्ड कार, प्लेटिनम कार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, वो तो बात है, वो तो है ही है, वो सिस्टम है इधर का। लेकिन उस सिस्टम ने बोला यू आर डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, आई एम अ डायमंड। हमारा जो पंच लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूं, बेटर टियांस बेटर लाइफ, ये पहला पंच लाइन है। बेटर टियांस, ये मैजिकल वर्ड है। ये क्या है? ये मैजिकल वर्ड, जिससे आग लगती है, जिससे भावना पैदा होती है, पैशन पैदा होता है। बेटर टियांस, बेटर टियांस, आई लव टियांस, आई लव टियांस, वी डायमंड। आई लव टियांस के बाद में आई लव आईटी नेट सिस्टम, आई लव, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, we all are diamonds. Go gold line everyone soon. गोल्ड लाइन है ये, दिस इज गोल्ड। ये 8 स्टार, ये ब्रॉन्ज लाइन, ये सिल्वर लाइन, ये गोल्ड लाइन। इस तरह से टॉप कर रहे हो आप, आपको इधर टॉप करना है, राइट? लेवल क्या है? दूसरा स्टार, गोल्ड, डायरेक्टर, ऑनरेटेड, ये टॉप पोजीशन है। हमने इधर की तरफ बोला ही नहीं आपको, अदरवाइज तो यहां बोलना चाहिए ना। नहीं, ये काफी आगे का मामला है। ये ऐसा लगेगा बहुत दूर है, मंगल ग्रह है ये, समझ रहे हो? ये चांद है। अभी मैं चांद तक तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन ये मंगल है, अभी मुझे भी जाना है। बट ये क्या है? ये पृथ्वी लोक है, और ये गुजरात है, गुजरात में ही है ये सब कुछ, ठीक है? गोल्ड गोल्ड गोल्ड, गो गोल्ड। गोल्ड के लिए ऐसे 4 लोग चाहिए, 4 8 स्टार, 1 2 3 4, 4 लाइन, इधर एक हो गया, हम गोल्ड। इजी है, किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। 1 8 स्टार इधर, 1 8 स्टार, 75 लाख का बिजनेस इधर, 75 लाख 75 लाख 75 लाख हो गया। जिंदगी में एक बार करना है, उसके बाद जो आपके बच्चे हैं ना, उनको निकलना है। आपके बच्चों को जो लेवल आपका है ना, वही मिलेगा, उनको जीरो से नहीं करना शुरू। क्या चाहते हो आप आपके बच्चे जिंदगी जीरो से शुरू करें? आज आपका बच्चा कोई बिजनेस शुरू करना चाहे, कितने लाख रुपए दे सकते हो आप? दिल पे हाथ रख के बताना, सोचो सोचो, बताओ मत। कितने पैसे दे सकते हो अगर आज अपने बच्चे को आपने को बिजनेस शुरू कराना हो? कहीं बोले हमने शादी भी नहीं की है, बच्चे का है हमारे। टेंशन मतलब हो जाएंगे तब तो दोगे, लेकिन महसूस करोगे आप जब आपके पैसे होंगे तभी तो दोगे। लेकिन कितने? 10 20 50 लाख से नीचे कोई धंधा नहीं होता दुनिया में, ऐसा है कि नहीं है? आप पास है ही नहीं तो देंगे ही नहीं। 99% लोगों की स्थिति यही है ही नहीं। अब मैं बताता हूं एक कहानी। आपने आकाश अंबानी का नाम सुना? आकाश अंबानी है ना, उसके बापू का नाम है मुकेश अंबानी। अब उसको एक बिजनेस देना था, जियो उसका नाम था। कितने पैसे दिए उसने उसको?
कितने लाख से शुरू हुआ था काम? 1 लाख करोड़ रुपए से, मिनिमम बता रहा हूं, 1 लाख करोड़ रुपए से काम शुरू हुआ था जियो का। कितने दिए थे? 1 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि वो अंबानी है। तो अंबानी का बेटा है तो कसूर थोड़ी है, प्रिविलेज है ये। जो आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे या हैं, उनका ये आप प्रिविलेज हो आप, या उनके लिए आप समझो बात को ना, पनिशमेंट। या तो प्रिविलेज होता है या यार कहां पैदा होगे, बोलते हैं ना कई बार, कहां पैदा होगे। लेकिन कहते हैं पैदा होने में आपका कसूर नहीं है, गरीब पैदा होने में आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मरने में 100% आपका कसूर। इस बिजनेस में आपका बच्चा जिस लेवल पे आप हो, 8 स्टार हो, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड, डायरेक्टर, ऑनरेट डायरेक्टर, ये जो भी लेवल है ना, ये जो लेवल है, जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड के बाद ये जितने भी है ना, ये ऐसे लेवल है जहां लाखों रुपए की बरसात हो सकती है आपके घर में। क्या आपको चाहिए? आर यू रियली सीरियस? आर यू सीरियस? अगर आप सीरियस हैं, आज घर यहां बैठ के अभी महसूस कीजिए, आप गोल्ड लाइन अगर 1.5 साल में वनीता राज बन सकती, 3 साल में पूर्वा बोगरा जी बन सकती है। जब कोई रिजल्ट नहीं था, कोई विश्वास नहीं करता था, ऐसा माहौल नहीं था, आपको मैं बता रहा हूं, हर महिला यहां बैठी हुई दिसंबर 2022 से पहले गोल्ड लाइन बन सकती है। चाहे वो मेल है या फीमेल है, लिख लो डायरी में, दिसंबर 2022। और हमारा सपना है 2022 दिसंबर तक हम 100 शहर में, कितने शहर में? 100 शहर में हिंदुस्तान के हम 100 गोल्ड लाइन पैदा कर रहे हैं। 100 गोल्ड लाइन्स, 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन who are earning more than 5 लाख रुपीस मंथली इनकम, फोर्ड एंडीवर और एमजी ग्लॉस्टर जैसी शानदार एक्सयूवी में ड्राइव कर रहे होंगे। एक शहर में एक काउंट कर रहे हैं हम, हो सकता है सूरत में 50 हो, 20 हो, 10 हो, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, एक शहर का एक काउंट कर रहा हूं। हिंदुस्तान के 100 शहर में ये माहौल होगा, जो माहौल आज देख रहे हो ना, ये माहौल अगर आपके हिंदुस्तान के 100 शहर में, ये ट्रेलर है। सूरत इज अ ट्रेलर, पूर्वा प्रोग्राम इज ट्रेलर। ऐसे प्रोग्राम जहां होंगे, आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा कि नहीं जाएगा? आपका बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? तो माहौल चाहिए, और हम माहौल देने के लिए तैयार बैठे हैं सभी लीडर, राइट? तो अब क्या करना है? आपने दम लगाना है, मेहनत करनी है, भाग दौड़ करनी है। जो लोगों को नौकरी पे काम करते हैं, काम करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है ना, बिना काम के तो वहां भी नहीं मिलता है, यहां भी काम करके मिलेगा। बट फर्क है, अगर आपके पास कोई डायरी है, नहीं तो अपने दिमाग में लिख लो आप, जितनी मेहनत आप नौकरी में करते हो, क्या जितनी मेहनत आप नौकरी में करते हो, करते हैं ना मेहनत, जितनी मेहनत नौकरी में करते हैं, उतनी मेहनत अगर आपने इस बिजनेस में कर ली, इतिहास में, अभी आपकी जो भी इनकम है, मुझे तो नहीं पता, उस इनकम के आगे 10 गुना लिख दीजिए, 10 टाइम्स, 10x। कितना x? 10x डायरी में लिख लीजिए। और मैं तो ईश्वर की कृपा से अगले साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल में मिल रहा है मुझे, ठीक है, 1 से लेकर 3 साल के अंदर अगर आपकी इनकम 10 गुना नहीं हुई, तो आप मुझे बोलना कि सर क्या बात है? मैं जानता हूं दोस्तों, इस बिजनेस की ताकत क्या है। आज मैं सैकड़ों गुना ज्यादा कमा रहा हूं जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैं नहीं, हमारे जैसे ना जाने कितने लोग हैं हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमने तब किया था जब ज्यादा नहीं था रिजल्ट, अब रिजल्ट बहुत शानदार है हमारे पास में। तो आज आप जब घर जाएंगे वापस, तो याद रखिए कियांस और आईटी नेट, ये 2 अलग अलग सिस्टम है। ये आपको प्रोडक्ट देगा, ये आपको बोनस देगा, ये आपको प्रमोशन देगा, ये आपको इंटरनेशनल टूर देगा, ये आपको गाड़ी देगा, ये आपको विला देगा, ये आपको लाखों रुपए की इनकम देगा, आपके बाद आपके बच्चों को कैरियर देगा ये। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को मिलाने के लिए कौन चाहिए? ये हमारे लिए ईश्वर हो गया एक तरीके से। इसको मिलाने के लिए कौन चाहिए? गुरु, है ना? बोलो ना कि गुरु गोविंद, है ना, दोनों खड़े काके लाऊं
भाई बलिहारी उर्दू में वाह क्या बात है, देखो कामयाब पक्का पक्का। कहने का मतलब है कि गुरु, किसी भी लाइन में गुरु चाहिए, गुरु बनाना पड़ता है, कोई आएगा थोड़ी मेरे को गुरु बनाओ। आज मैंने सिस्टम के तरीके, सिस्टम क्या बोलता है, जो इस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं वहां पे जो सक्सेसफुल लोग हैं जैसे पूर्वा जी हैं, योगराज जी हैं, ये अपने अपने इलाके में अपने अपने राज्य में ना ये गुरु के लेवल पे आ गए हैं। लोग इनका आज पांव छूते हैं। एग्जांपल दूं मैं नहीं बोला छूओ, छूने में क्या दिक्कत, आशीर्वाद मिलेगा। नतमस्तक होने का मतलब होता है झुक गए, झुकने का मतलब हो गया एक्सेप्ट कर लिया आपने, सबमिशन में आ गए, ईगो जीरो हो गई, कंपोनेंट जीरो हो गई, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में आ गए। आग लगेगी कि नहीं लगेगी? लगनी ही लगनी है, शहर में भी आपके बिजनेस में भी। तो फाइनली मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा इन बातों के साथ कि टियांस बिजनेस आज से कुछ साल पहले हमने यहाँ शुरू किया, लगभग 6 साल हो गए इस शहर में, सूरत में, और सूरत के अलग अलग गुजरात में काम चल रहा है इस टाइम, ठीक है। और मेरा बहुत फ्रीक्वेंसी रही है यहाँ आने में, चाहे आप यकीन करना मैं ऐसे से भी आया हूँ यहाँ पे। जब मीटिंग होती थी ना मुश्किल से 15 लोग नहीं होते थे इकट्ठे, 15 लोग 20 लोग। मैं हिमाचल दिल्ली से आता था यहाँ पे, राइट, लेकिन मैं ये नहीं बोलता था ये 15 लोग क्यों है जी, 20 लोग क्यों। और जब आपकी दोनों टीमें काम करती है तो आपका हॉल भी छोटा पड़ता है। लेकिन मुझे आज पता है कि आपकी टीम इतनी पावर है कि आने वाले अगले 3 से 6 महीने में हम 1000 लोगों का प्रोग्राम करेंगे सूरत में, 1000 लोगों का। और अभी पॉलिसी आ गई है, शानदार पॉलिसी, उसके ऊपर काम कीजिए। और भी कंपनी कुछ ना कुछ देती रहती है, सबमिशन में आइए, चमत्कार पक्का है, मैं इतने कहूंगा आपको। और लास्ट में फाइनली आज के ये प्रोग्राम कामयाब करने के लिए एक बार दोबारा मैं शुक्रिया अदा करूंगा पूरी टीम का, पूरी गुजरात की टीम का। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, राइट। और हमारे गेस्ट योगराज जी जो कि जिनकी छत्र छाया में आज कई राज्यों में काम चल रहा है, साथ में शेखर गोरा जो कि आपके अपलाइन में भी आते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, आपने देखिए क्या लीडरशिप है शेखर जी, यहीं से सीखा है, कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया शेखर जी ने, है ना, जीरो से सीखा। पहले 1 साल उन्होंने स्ट्रगल किया था, लेकिन आज देखते हो आप क्या रिजल्ट आपके सामने। अभी तो शुरुआत है, अभी तो गेम शुरू हुई है, समझ लो, अभी यंग एज। अगले 5 साल बाद देखना आप क्या होने वाला है, आपके साथ भी ऐसे कुछ होने वाला है इस शहर में। तो बिजनेस का भी शुरुआत है यहाँ पर। तो आज शेखर जी ने और योगराज जी ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया, बिल्कुल जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और फिर हमारी जितनी भी 8 स्टार है, ब्रॉन्ज लाइन है, 7 स्टार की टीम है और 6 स्टार जो भी यहाँ पे, आप बोलिए पूर्वा जी मैं लीडर हूँ, क्या बोलना आपने, आई एम अ लीडर, आगे लगे ना मैं लीडर हूँ। कई बार क्या होता है ना रेस में गोल्ड लाइन के, अच्छा देखो जी नाम इनका भी, भाई योगराज जी ने भाई खाता बना रखा है कि सर इतने नाम आ गए, मैं वेरी गुड। तो अपना नाम लिखाइए योगराज जी के पास, मतलब पूर्वा जी को लिखाइए, पूर्वा जी अपने आप लिखा देंगी कि मैं गोल्ड लाइन की रेस में हूँ। एफर्मेशन जानते हैं ना, एफर्मेशन होता है जब आप पॉजिटिव चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड लाइन बनना है दिसंबर 2022 तक, पॉजिटिव एफर्मेशन। 5 लाख से ऊपर की इनकम लेनी है, एमजी ग्लॉस्टर और फोर्ड इंडिविजुअल जैसी शानदार गाड़ी इनको चलाना है, दैट इज पॉजिटिव। एक शानदार घर बनाना है, पॉजिटिव एफर्मेशन। शानदार जिंदगी होगी, जिंदगी बल्ले बल्ले होगी, दैट इज पॉजिटिव। कुछ हालात कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, हमारा पास्ट क्या है ना, कोई मैटर नहीं करता है। अगर हमने कामयाब लोगों की तरह सोचना शुरू कर दिया, कामयाब लोगों की संगत में रहे, यूनिटी में रहे, सबमिशन में रहे, और जो आज बाद में मैंने बातें बताई हैं उन बातों को फॉलो किया, स्माइलिंग करो, हंसो, खुश रहो, मौज करो, बाहर करो, काम ही काम है, रिजल्ट रिजल्ट है। हम ढूंढने निकले हैं उन लोगों को जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जो नहीं जुड़ना चाहते हैं, अभी तक हम गलतफहमी के शिकार थे ना, ये तो पक्का जुड़ेगा, पता लग जाएगा कितना जुड़ा है। नहीं जुड़ा ना, पता लग गया ना, गलतफहमी के शिकार थे आप। और मिले अननोन मिल गए लोग, अननोन लोग जुड़ गए, उन्होंने बल्ले बल्ले कर दी। मैं किसी को नहीं जानता था, आज जो बिजनेस में आए मेरे साथ में लाखों लोग आ गए, किसी को नहीं जानता था। क्यों?
क्योंकि मेरे जो गुरु है ना, उन्होंने एक बात बोली थी, पाल जी आपको ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, है ना। ये मत सोचो कि क्यों नहीं आया, कहते ना आएगा तो वेलकम, नहीं तो वेलकम, नो प्रॉब्लम, राइट। ये एटीट्यूड रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेने का है, ये क्यों नहीं आया, बहन आएगी तो मैं आग लगा दूंगी, रिश्तेदार आएगा तो आग लगाऊंगी, नहीं। ज्यादातर देखा गया है 90% लोगों को ना रिश्तेदार जुड़ते हैं, ना दोस्त जुड़ता है, ना बहन जुड़ती है, ना भाई जुड़ता है, उल्टा जो कर रहे हो ना उसमें भी अड़ंगे लगा देते हैं, और समझ रहे हो। और कईयों के घर में तो हस्बैंड अड़ंगा लगाता है, कईयों की वाइफ भी लगाती है। लेकिन प्ले सेफ, प्ले सेफ। वहां हमारा फार्मूला काम करता है कि प्यार से बड़ी बड़ी जंग जीत सकते हो। घर वाले क्या बात है ना, घर वाले तो वैसे भी प्यार ही तो हुआ है, तभी तो हुई है ना शादी ब्याह। तो कहने का मतलब हमें प्यार से लड़ना नहीं है, मेरे को तो करोड़पति बनना है, तुम भाग जाओ वहां, मेरे को जरूरत नहीं है ना, अभी बने नहीं हो आप, ठीक है ना। और जब बनोगे तो हालात ऐसे कर देंगे आपके घर के कि कभी नहीं हो सकता। अगर आज आपका मन भी होगा ना मैं कुछ तो डाइवर्स करना है, तलाक करना है, यकीन करना हमारे सिस्टम में काम करो, उसी आदमी से आप प्यार करना शुरू कर दो। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, गारंटी। ये दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि गारंटी मैंने बिजनेस की नहीं ली आपसे, मेरी बात समझो, यहाँ की। क्यों? मुझे पता है जिस एटीट्यूड के साथ हम रिलेशन बनाते हैं ना अपने लोगों के साथ में, जो हम सिखाते हैं उसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, लोगों का मेंटली वो जो करप्शन होगा ना वो सब ठीक हो जाता है, वायरस दूर हो जाते हैं, गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग। हमें लोगों को, हम बोलते हैं ना लोग हमें समझे, इसकी जरूरत नहीं है, आपने लोगों को समझना है। गड़बड़ी ये चल रही है, लोग मेरे को समझते ही नहीं है, समझेंगे ही नहीं, तुम्हें समझना है लोगों को, लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। तो फाइनली आज मैंने एक चीज सिखाई है आपको, स्लोगन, मैजिकल वर्ड्स क्या है, मैजिकल वर्ड्स क्या है, अब चलेगा, अब थोड़ा जोर लगाएं फाइनली, ठीक है। बोलूंगा आपने इसको फिर रिपीट कर, ठीक है, कोशिश। तो वंस अगेन समोसे या तो पीछे के अंदर क्या आ रहा है इसको पता है, ठीक है ना, जबरदस्त। मैं कुछ बोलूंगा, ये हमारे मैजिकल मंत्रास, टियांस आइडेंटिटी सिस्टम, इमोशन पे जुड़े हुए हम लोग। रिश्ता दिल से होता है, रिलेशन होता है मन से और दिल से, राइट। तो हम लोग आपस में कनेक्ट हुए हैं दिल से इस बिजनेस में, इमोशन कामयाब होना चाहते हैं हम सब लोग, अपने अपने परिवार की जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं। आज जहां भी हम हैं यहां से हम ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को और बेटर करना चाहते हैं, इसीलिए हम एक अलग मिशन में लगे हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं जो नॉर्मली जिंदगी में होता है, हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और जब हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो कुछ अलग करना पड़ेगा। उस अलग करने को आपको अलग तरीके से सीखना भी पड़ेगा, और सिखाने के लिए यहाँ एक से एक आपस एजुकेशन देने वाले, ट्रेनिंग देने वाले लीडर बैठे हुए हैं। आपको चिंता नहीं करनी है कैसे होगा, कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपके मदद करने के लिए, आपको टीच करने के लिए एक से एक लीडर बैठे हैं। जुड़े रहना है और टिके रहना है, जुड़े रहना है, टिके रहना है। विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जीतने वाला कभी क्विट नहीं करता है, क्विट करने वाले कभी। और मैजिकल वर्ड्स पहले मैं ब्रीफ कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। टियांस को बेटर क्यों करना है? क्योंकि लाइफ को बेटर करना है, इसलिए स्लोगन बना है ना। आई लव टियांस, मतलब प्यार जिसके साथ होगा तो वफादारी भी होगी, लॉयल्टी भी होगी, धोखाधड़ी नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी, ठगी नहीं होगी। टियांस के अलावा अगर आप किसी दूसरी एमएलएम कंपनी को करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो? धोखा, चीटिंग, राइट। जिससे प्यार करते हो, अगर आप उसको धोखा देते हो तो दोस्तों फिर कहीं आपको भी धोखा मिलने वाला है आने वाले दिन में। नेवर, बिकॉज़ दिस बिजनेस एथिक्स का है, एथिकल बिजनेस है ये, एथिक्स के साथ होगा इस बिजनेस में। मैंने कहा था ना एथिक्स एंड सिस्टम। मेरी स्पीच आपने सुनी हो, ध्यान नहीं दिया, दोबारा सुनना। उसमें मैंने कहा मैंने एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस एंड सेकंड इज सिस्टम को फॉलो करना है, दो वर्ड दिए वहां पे। तो ये बिजनेस में आपको सिंसियर, ऑनेस्ट, आई लव बोल दिया ना, आई लव टियांस, और आई लव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि सिस्टम से प्यार हो गया है, सिस्टम कामयाबी देगा, गुरु क्या कामयाबी देगा, है ना। भगवान तो है, गुरु चाहिए। लास्ट में क्या बोला हमने? आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। फिर बोला हमने आई एम अ डायमंड। इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ डायमंड, हम अनमोल हैं, हम जैसा कोई दुनिया में ही नहीं है, आप जैसा कोई दूसरा पीस नहीं है दुनिया में।
पाल विपसनाथ एक है, ये कुंदन जी एक ही है, पूर्व जी एक है, योगराज जी एक है, सब एक हैं इस दुनिया में। भगवान ने स्पेशल कॉपी बनाई है, कोई फॉर्म नकली कॉपी कोई नहीं है। तो आई एम डायमंड अनमोल होता है, ये वो वाला डायमंड है जिसकी कीमत नहीं है। एंड वी ऑल आर डायमंड्स, मतलब हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। घमंड होता है ना, मैं नहीं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड नहीं। हाँ आप डायमंड हो, अच्छी बात है, बट वी ऑल आर डायमंड्स, मतलब we respect everyone, we love everyone, we appreciate everyone, we recognize everyone. This is the power. And finally क्या कहते हैं हम? Go gold loyal. याद रखना ये चमकता हुआ वो ब्रॉन्ज नहीं चलेगा, ब्रॉन्ज नहीं चलेगा। शेखर है, नैना जी नहीं चलेगा, सिल्वर भी नहीं चलेगा, क्या चलेगा? जब तक गोल्ड नहीं हो तो वो मजा नहीं आने वाला है। गोल्ड, गो गोल्ड लॉयल everyone soon। ये दुआएं दे रहे हो आप, जब आप औरों को दुआएं दो ना, everyone go golden। everyone में आप भी तो आते हो ना, लोग भी तो आपको कहेंगे ना, give and take है। तो ये हमारे मैजिकल वर्ड्स हैं, क्या है ये? मैजिकल वर्ड्स है ये। तो हम शुरू करते हैं दोबारा, है ना? Yes, yes, I love, I love, I love, I love, I love, I am a diamond, I am a diamond, I am a, we are go gold line everyone soon, go gold line everyone soon. Love you all, God bless you, thank you very much, thank you.